क्वेश्चन थोड़ा बदल देते हैं। एक मशीनरी खरीदी गई है 1 लाख की। 1 लाख की डेट है 1 अक्टूबर 2020 और सेकंड मशीनरी खरीदी गई है 60,000 की। ये डेट है 1 अप्रैल 2022। डेप है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। आपको 3 साल का बनाना है मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे डेप का अमाउंट बता दो। यहाँ तो अमाउंट आता है ना, ये है बेटा प्रोविजन फॉर डेप में दोनों मेथड से हो सकता है ना, एक उससे कर लेंगे, एक उससे कर लेंगे। अभी तक मैंने सिंपल बनाया कि इसमें मशीनरी बेचेंगे नहीं हम, फिर हम एक बार बेचने का बना देंगे। वो डेप का चाहे डब्ल्यू बी रिटर्न डाउन वैल्यू है, इससे क्या मतलब है आपको? अगर वो तो 10% लिखते हैं आप, फिर वो लेते, वो तो आपको लेना आ गया ना। अब मेथड वो हो चाहे वो, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। 3 साल का। यहां बनेगा मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी। और इसके नीचे आपकी कॉपीज में बनेगा प्रोविजन फॉर किसके किसके स्कूल में रिजर्व्स एंड प्रोविजन। चैप्टर थ्योरी वाला करा दिया, चैप्टर थ्योरी वाला इसके बाद ही है या इससे पहले है मेरा ख्याल। तो बता बेटा प्रोविजन वर्ड का मतलब क्या होता है? मेरे को पता नहीं है अभी बेटा, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को पता नहीं आ रहे हैं पक्का। एक बात याद रखना, डेप जितना मर्जी पढ़ के चलो, ये आया था कई बार नहीं, मोस्टली आया था। एक बच्चे ने कहा था डेप ही नहीं कराया उनको। तू स्कूल गया था? कोई बात नहीं, चलो। जैसे हम देखते हैं कि आगे जाके हमारे लिए लॉस गुल्लक, आगे आने वाले खर्चे के लिए हम पहले से क्या बनाते हैं? एक गुल्लक। उस गुल्लक को क्या बोलते हैं हम? प्रोविजन। अभी तक हम डेप कहाँ पे डाल रहे हैं? मशीनरी अकाउंट में। अब हम डेप यहाँ डालेंगे, कहाँ डालेंगे? गुल्लक में। गुल्लक का है, हम डेप का जो पैसा है वो किस गुल्लक में डाल रहे हैं? ये गुल्लक कब फूटेगी? जब मैं मशीनरी बेचूंगा। अगर क्वेश्चन मशीनरी बेचनी है तो गुल्लक फूटेगी, नहीं बेचनी है तो गुल्लक। तो इसमें क्वेश्चन ने गुल्लक फोड़ने को नहीं बोला, हम फोड़ेंगे एक कुछ बड़ा क्वेश्चन आगे। पहले 3 साल के बनाते हैं, चौथे साल बेचते हैं मशीनरी को, पहले वाले को बेचते हैं, कुछ घाटे वाटे बेचते हैं। ठीक है ना। तो जब गुल्लक में डेप का अमाउंट डाल रहा है तो मशीनरी अकाउंट में डेप का अमाउंट नहीं जाएगा। तो मतलब मशीनरी अकाउंट में जितने की मशीनरी है उतने की ही रहेगी, वो कम नहीं होगी। हर साल जो बीडी कम होता था अब वो कम। तो जब बीडी कम नहीं होगा तो हर साल की बैलेंस शीट में सीडी जाता है कि बीडी जाता है? बीडी जाता है। बीडी मेन बैलेंस है, तो हम हर साल मशीनरी क्या दिखाएंगे? सेम अमाउंट पे। और प्रोविजन फॉर डेप का जो बीडी है वो भी उठ के कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। वो कैपिटल साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड। तो मशीनरी का अमाउंट सेम चलता रहेगा, पर ये बढ़ता रहेगा, गुल्लक बढ़ती रहेगी ना। हर साल आपने 10,000 डालने शुरू कर दिए, पर मशीनरी में कम नहीं कर रहे, मशीनरी उतनी ही दिखा रहे हो, पर गुल्लक हर साल 10,000 से क्या हो रही है? बढ़ रही है। जिस दिन मशीनरी बेचेंगे उस दिन गुल्लक में इतना पैसा है वो सारा क्या कर देंगे? निकाल लेंगे। और जो घाटा होगा उसमें यूज कर लेंगे। इनडायरेक्टली बात एक ही है। अभी आप क्या करते हो? पहले से 10,000 निकाला, फिर 10,000 निकाला, मशीनरी के लिए कम करते गए। 10वें साल जाके मशीनरी बेची तो ऑलरेडी मशीनरी की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है ना। और जितने की बेची लॉस क्या होगा? बहुत कम। ठीक है। अब आप मशीनरी की वैल्यू कम कर रहे हो नहीं, तो लॉस क्या होगा? बहुत ज्यादा। स्क्रैप वैल्यू तो बहुत कम होती है, तो वो लॉस कवर करने के लिए यहाँ पे डेप इकट्ठी कर रखी है। यही प्रोविजन अकाउंट में गुल्लक में इकट्ठी करते होंगे, करेंगे। अभी यहाँ डेप बढ़ता रहेगा आपका हर साल। तो यार डेप इकट्ठा कर लिया तो जो लॉस ज्यादा हो उसमें डेप क्या कर देंगे? भेज देंगे कि ये प्रोविजन या गुल्लक उस दिन के लॉस से बचने के लिए ही
बनाई थी, तो वो इकट्ठे लॉस में इकट्ठा डेप क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो बात तो एक नहीं होगी। यहाँ पे हर साल डेप माइनस कर जा रहे थे, यहाँ पे माइनस नहीं करे, इकट्ठा कर रहे हो। जो यहाँ पे आपने हर साल माइनस किया, इसमें आप जब मशीनरी बेचोगे या 10वें साल जब खत्म होगी, उस साल तक डेप इकट्ठा करके इकट्ठा माइनस करोगे, बस इतनी सी बात है। बेचने के टाइम जैसी होती है वैसी होती है। गुल्लक में डालने का मतलब ये नहीं कि कैश कम हो रहा है, मतलब हम सिर्फ लिख रहे हैं कि हमने डेप्रेशन प्रोवाइड किया, प्रोविजन में डाल दिया, वो प्रोविजन बनानी पड़ती है हमको अमाउंट। वैसे भी डेप जब तुम लगाते हो तो कैश भी कम होता है, वो तो एक एज्यूम वैल्यू कम करते हैं, वो एज्यूम वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया। तो जो अमाउंट आप हर साल लेस कर रहे थे वो हर साल लेस अब नहीं हो रहा, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, गुल्लक में इकट्ठा हो रहा है। जब मशीनरी बिकेगी तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, वो लॉस गुल्लक से क्या हो जाएगा, कम। जितना लॉस यहाँ पे होता है उतना ही लॉस वहां पे होता है। आंसर भी सेम आता दोनों मेथड से, पर मेथड अलग है। फायदा क्या होता है इसमें, हर साल डेप मशीनरी की अमाउंट क्या हो रहा है, कम कम। इसमें सॉरी पुराने मेथड में हर साल कम होती है, तो कई को लगता है कि हमारी बैलेंस शीट कम हो रही है, खराब हो रही है। बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए हम ये बनाते हैं कि मशीनरी उतने की दिखा रहे हैं, जब बिकेगी तब बिकेगी, तब का तब देखा जाएगा। तो तब तक गुल्लक तो बनानी पड़ेगी ना। बहुत अलग अलग है। रिटेन अर्निंग में पहले प्रॉफिट निकालते हैं सारा, उसमें से कुछ बचाते हैं, और प्रॉफिट निकालने के लिए क्या माइनस करते हो, खर्चे। ये वो खर्चा है जो माइनस हो रहा है पहले से, ये माइनस करने के बाद प्रॉफिट निकलेगा। ये चार्ज अगेंस्ट वो है प्रॉफिट, ये प्रोवाइड करना है। एक क्वेश्चन आएगा क्या डेप एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। आज इसका आंसर ढूंढ के आना बुक में से, गूगल भी कर सकते हो घर जाके, अभी मत करना बस। कि डेप्रिसिएशन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन। आपको मतलब पता है एप्रोप्रिएशन का है, चार्ज का, फिर ऐसे बोली जा रही हो। ये मॉडर्न एरा में आया था। जब आपको चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब नहीं पता, आप कैसे बोली जा रहे हो। आप घर पे पता करके आना चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन, फिर मैं दोनों का मतलब अगली क्लास में बताऊंगा। क्योंकि 12th की जो पहली क्लास अकाउंट्स की है उसमें आपको 1 घंटा यही बताया जाएगा चार्ज क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है। 1 घंटा वहां मत बोलना ये अच्छा वर्ड लग रहा है। डेप्रिसिएशन एप्रोप्रिएशन तो सेम हो गए। हाँ जल्दी दिखाओ। चलो एप्रोप्रिएशन, हाँ जी डेट, ये फॉर्मेट सेम रहेगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, यहाँ क्या रहेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अलग अलग अकाउंट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो मैं बना नहीं रहा, आप लोग समझ जाना। डेट क्या बनेगी यहाँ पे, मैंने कहा डेट क्या बनेगी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तू ना भयंकर वाला स्लो वाला एपी है, कई एपी बढ़ते बढ़ते बढ़ तो जाते हैं, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग एपी हो रहा है। पूछता क्या हूँ, बताता क्या है, अच्छा हुआ ग्लास नहीं बैठ जाता। तेरे को बिना पानी तो 10 मिनट बाद पियो, क्वेश्चन के बाद। कोई बाहर जाएगा पानी पिला दो, मनप्रीत उठेगा। आर्या रॉक्स। चलो जी क्या लिखा जाएगा यहाँ पे बताओ भाई, वो तो लिख दिया, आगे तो बोलो। तो लिख तो नहीं 20 एपी। एक तरफ मैं कुछ करता हूँ फिर सिखाई थी मेरे को अपने रंग कि नहीं सर मैं वही हूँ। टू बैंक अकाउंट। क्या अमाउंट आएगा, इस साल का एंड कब हो रहा है, 21। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, और क्या 31,321 बाय डेप अकाउंट। कितना डेप है बेटा, हम अमाउंट लिखते हैं ना, अमाउंट लिखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में परसेंटेज देखते हैं। 5,000 आधा कर दो, 6/12 करेंगे, आधा नहीं करेंगे। 5,000 आ गया। क्या इस साल कुछ और आना है, नहीं,
तो ये ऐसे क्लोज कर दो। अगर कोई और एंट्री नहीं आती ना, इसकी डबल ऐसी मार दिया करो। मतलब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती। अमन, अगर एक ही एंट्री होती है तो उसका टोटल भी तो वही होगा ना, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसी को ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। पर डबल लाइन कि ईयर क्लोज हो रहा है। फिर यहाँ पे डेट क्या आएगी? 31st। कौन सा? हाँ डालनी, तुम डालो। हाँ मेरे को आर्जन ने सिखाया ऐसे कर सकते हैं हम। आज तो ये भी नहीं डालती, बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसे। बाय बैलेंस CD कितना आ गया? ये आपका। और इधर 31st मार्च 2021 बैलेंस CD कितना आएगा? दोनों साल बंद हो गए। 2 अकाउंट साथ साथ बनाना, पहले ये पूरा बना दिया फिर वो बनेगा ही नहीं, एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है ना। हर साल का डेप देते रहोगे ना, आपको आदत कैसे खाई है? इस साल का डेप दो बस। डेप अब इस अकाउंट में ना दे के गुल्लक में डाल दो। अगर लॉजिकली समझा जाए, मशीनरी अब कितने की बची मेरे पास? 1 लाख की। डेप कितना माइनस हो चुका है? 5,000 इकट्ठा हो चुका है। ठीक है, बात तो वही बढ़ रही है। इसमें अगर 5,000 लिखते तो CD कितना आता? 95। अब भी हिसाब लगाओ कितना आ रहा है। अब इसमें एक जनरल एंट्री हो चुकी है, ओरल बताओ। इसमें मशीनरी टू बैंक, इसमें एक हो चुकी है डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर एंट्री का क्वेश्चन आएगा तो एंट्री भी करनी पड़ेगी। बहुत रेयरली आता है, कोई मैडम का दिमाग खराब आया तो देती है, वो उसका दिमाग खराब होगा। RD राजपाल, यस। गंदा नहीं है, मुश्किल है। गंदा कैसे हो जाएगा? हाँ, इसके पेपर मैंने संभाल के रखे। 9, 10 को कराया, किसी से होते ही नहीं थे, मेरे से भी नहीं होते थे। पता नहीं क्या ही दे रहा था पेपर में, कुछ भी नहीं जाते थे। पर मैंने जो आईटीएल के बच्चे पढ़ाए ना, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट थे, तो कैरी ऑन कर लेते थे। नहीं, अभी तो CD आता है पहले, अब वो BD बनेगा। हिंट दे दूं किसका बेटा? ये तो पता 90 प्रूव करना नहीं, पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर इक्वल है, कोने वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, तो एक ये ट्रायंगल है DBA और एक ट्रायंगल है CA। ट्रायंगल तो सुन ले, एक CAB और एक DAB। देख रहा है ट्रायंगल? एक ये वाला और एक ये वाला। अगर इनको प्रूव करता है तो एंगल A और B, इसमें एंगल A पूरा, इसमें एंगल B पूरा इक्वल आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा ना। और इनका सम 180 को इंटीरियर है। 5,000 क्यों लिए? मतलब अरे डेट अक्टूबर है ना, 6 महीने का लिया ना, इसलिए 6 महीने का। अब ये CD भाई सब क्या बन जाएंगे? टू बैलेंस कितना, और ये भाई सब क्या बन जाएंगे? इसका BD इधर आएगा। क्यों उसका BD उधर, इसका BD इधर? क्योंकि आ रहा है। एक बात याद, अरे बाप रे, एक बात याद रखना, आपने लेजर पढ़ा थोड़ा सा, जिस अकाउंट का जो नेचर होता है उसका BD वही आता है। कैश बुक का BD हमेशा डेबिट साइड आता है ना। तो मशीनरी एसेट है, उसका BD कहाँ आता है? डेबिट। प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, याद रखोगे आज के बाद। प्रोविजन के कोई भी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन डाउटफुल डेट, डेट, प्रोविजन फॉर एनीथिंग, वो क्या होती है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के BDs कहाँ आने चाहिए? इसलिए वही आ रहा है। क्या जी? अब इस साल कोई और काम हो रहा है तो फिर से क्या हो जाएगा? 31/3/22 बाय बैलेंस CD 1 लाख क्लोज। यहां पे आपको अब क्या देनी पड़ेगी? डेप तो देनी पड़ेगी ना दोबारा से। अब तो पूरे साल की, अब तो टोटल करना पड़ेगा 15,000। गार्गी क्या डेप इकट्ठी होगी? चेक कर, 15,000 आ गया। पहले साल की 5, सेकेंड ईयर की 10 इकट्ठा हो गया। वो 1 साल की 2, अरे अलग अलग साल की करते हो ना,
वो साल तो ये साल खत्म हो गया ना, अब 31 मार्च 2021, 21 कैसे 22 हो गया, तो 2 कितना 15,000 आएगा, आंसर क्यों नहीं आएगा, चेक कर लो। अरे यहाँ पे है, एक पिछली बीडी आ रही है, एक इस साल की डेप है, क्या मैंने इस पे डेप लिखा है? ये तो गुल्लक का मतलब क्या है, जहां पे सामान क्या एक्यूमुलेट क्या होता है, इकट्ठा। 1 साल की डेप 2 साल की डेप इकट्ठी होगी अपने आप ऑटोमेटिकली। क्या हम ये जान के इकट्ठी कर रहे हैं? बता अर्जा, क्या हम जान के इकट्ठी कर रहे हैं? तो हो रही है, पर यहाँ पे इकट्ठी हो रही है कुछ, यहाँ पे सेम चल रहा है। मतलब अगर सही अकाउंट बनाओगे, मशीनरी इकट्ठी नहीं हो जाएगी, 1 लाख की 2 लाख नहीं जाएगी, पर डेप इकट्ठा हो रहा है। क्यों इकट्ठा हो रहा है? क्यों भाई, 5 का 5 ही तो आएगा। क्यों? इसका ऐड किया कितना है? 15। यहाँ तो कोई अमाउंट ही नहीं, तो 15 ही आएगा ना ऊपर। इट इज द बैलेंसिंग फिगर। 10 कैसे आ जाएगा? अगर मैं 10 लिखूंगा तो यहाँ पे 15 वो तो खत्म हो गया अकाउंट। डबल लाइन का मतलब क्लोज। वो उसको बना, अभी तक यही नहीं पता लगा तेरे को? अभी तेरे को बहुत कुछ नहीं पता, बड़ा बड़ा कुछ जानना बाकी है तेरे को। पता है अकाउंट्स की स्पेलिंग में डबल सी आता है, अभी तेरे को यही नहीं पता। अरे अच्छा हाँ, एक बच्चे का टेस्ट पता नहीं किसका, आर्जा का था किसका था, ऐसे लिखा था अकाउंट, पता नहीं, कैपिटल ए आता है। अलग ही दुनिया में चल रहा है तू। तूने एक दूसरे का लिखा है, हर जगह नहीं लिखा, एक दूसरे का लिखा है। हाँ जागो, ए कैपिटल ए आएगा। ये कौन बोलता है? प्रैक्टिस ही नहीं करनी है ऐसी वाली। मैंने कभी लिखा स्मॉल ए, कुछ गिरा बेटा? 1 सेकंड रुको, वीडियो चल रही है। अब 2 साल खत्म कर दिए, 2 साल में डेप क्या हो गया? 15 इकट्ठा हो गया। जब मशीनरी बिकेगी तो एक 15 इकट्ठा माइनस कर दूंगा उस टाइम। अब फिर से इसका क्या अरे बीडी टू बैलेंस, बीडी कितना आ गया? 1 लाख आ गया। और इस साल क्या हो रहा है? 2 क्या लिखूं? अब नंबर 2 आ गया, ये नंबर 1 चल रही है, ये नंबर 1 चल रही है। कितनी हो गई? 60,000। अब इसकी क्या देनी है? पर कहाँ देनी है? पहले इसका बीडी तो लिखो बेटा। 1 मिनट रुक जाओ, काम चल रहा है बहुत बढ़िया वाला, टेक्निकल बात चल रही है यहाँ पे। हाँ जी, 31 मार्च को 22 को मेरे को क्या देना? बाई डेप अकाउंट, फर्स्ट की अलग सेकंड की अलग दो। जैसे वो करते थे वही काम करना है, बस यहाँ पे ना करके वहां पे करना है। इतना सा काम है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? दिक्कत पता कहाँ पे है? कंफ्यूज होगी तू? अभी तक तो नहीं हुई ना? दिक्कत है सेलिंग में होती है। जो सेल करते हैं वहां ट्रिपलेट जाता था, या डबलेट जाएगा। तो इसमें हम कौन से डिवाइड करेंगे? क्यों? ये इस 1 को खोलो। हाँ तो वही तो किसे, अच्छा 1 खोलने, ये डिवाइड वाला नहीं है बेटा। साइन कॉस में नहीं कन्वर्ट करते, साइन कॉस को टैन सेक बनाते हैं या कॉट कोसेक। सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर की आइडेंटिटी। स्टेपलर किसके पास है? एकम के पास है। ये कैसा ईयरफोन है कि मेरी आवाज जा रही है साथ में? बेकार। हाँ जी भाई साहब, क्लास की छुट्टियां ना मारो, थोड़ा रेगुलर हो जाओ। हाँ जी, अभी तक हमने क्या अलग किया? हाँ है, ये 23 हो गया। अब ठीक है, ओके। ये तो बीडी आया 15,000, पहले की 10,000, वो 6,000 पूरा साल की होगी। अब डेट कैसे देखोगे? यहां से डेट और यहां से डेट। जो रास्ता ये था, अब वो रास्ता मेरे पास है, तुम्हारे पास कैसा होगा? ऐसे। तुम तो नीचे बना रहे हो ना, मैं तो साइड में बना रहा हूं। जो साइड में बनाएगा वो ऐसे देखेगा, शाहरुख खान बन जाएगा। चलो कितनी हो गई? 16। नीचे 16 डाल दिया। अब सीडी निकालो तो सही पहले।
टोटल करे बगैर कैसे लिख दूंगा? नहीं टोटल करूंगा वही तो सीडी बनेगा। कब के साथ है टोटल करने से पहले लिखते हैं ये मेरे को पता नहीं, सीडी क्या लिखूं, सीडी लिखो अमाउंट क्या लिखूं? माइनस करके उससे क्यों माइनस करूंगा? इसमें उससे माइनस ही नहीं हो रहा, ये दो अलग अलग अकाउंट चल रहे हैं। उसका सीडी वही चल रहा है भाई, जो बीडी है सीडी है वही बीडी बन रहा है। सीडी हमेशा बैलेंसिंग फिगर होनी चाहिए ना, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर अलग आएगी, इसकी अलग आएगी, इससे क्यों माइनस करूंगा? दो अलग अकाउंट चल रहे हैं। ये सीडी कैसे निकली थी? इनको ऐड करके जो 15,000 आया वो सेम यहां लिख दिया, ऊपर कुछ नहीं है तो सेम लिख दिया। अब इनको ऐड कर कितना आया? उससे कोई लिंक नहीं है भाई, इधर आ गया उधर देखी जा रही है बार बार। अब सीडी क्या आएगा? डेट बताओ। सीडी तो निकल गया ना, यही तो आएगा सीडी। कहाँ है सीडी? यहाँ पे सीडी तो इससे डालो है। बेटा चीजें बदल गई ना, दो अकाउंट चल रहे हैं, दो सीडीज आ रहे हैं ना, तो सीडी कहाँ आ गया? यार सीडी तो हमेशा मतलब उधर आता है बेटा वो मशीनरी अकाउंट का सीडी होता है ना, मशीनरी अकाउंट का सीडी तो इधर ही आ रहा है। ये तो लायबिलिटी अकाउंट है, इसका सीडी तो इधर आएगा। सीडी कितना आया? 31। इसका सीडी निकालो। 1,60,000। कितना आएगा अर्जा? तो बिना टोटल करे मैं सीडी कैसे निकाल लूंगा? तो पहले क्वेश्चन का भी सीडी बिना टोटल करे नहीं निकला आज तक। सीडी का माइनस से क्या मतलब होता है? ये था कि वो उसके नीचे आता है वो अलग अकाउंट है, वो अलग अकाउंट। यहां तक आपने कोई डाउट पूछना है तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन अकॉर्डिंगली खत्म हो चुका है वैसे तो, 3 साल का था ना। हाँ, पर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कुछ बेचेंगे इसमें। ऐसा पेज में जगह नहीं है। तो आपका सीडी क्या, बीडी भी तो लिखोगे आप। बेटा पेज में जगह होना हो, दिल में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। फिर दिमाग में भी डालो। ओवर दिमाग भरना पड़ेगा। हमेशा बीडी की डेट क्या होती है? बीडी की डेट क्या होती है हमेशा? फर्स्ट डेट अब आपको एक याद करनी है बात, थोड़ा सा काम आपका। बीडी बेटा वो बीडी कहीं भी आ सकता है, ये लायबिलिटी अकाउंट चल रहा है इसका। ये मशीनरी बीडी यहाँ आता है ना, बीडी यहीं तो आ रहा है मशीनरी का, वो लायबिलिटी अकाउंट में उस तरफ आएगा। अभी तो समझाया, लायबिलिटी का बीडी क्रेडिट साइड आएगा ना। हो गया मन कंफ्यूज? हारजा कह रही है मैं तो घर जा रही हूँ। कंफ्यूजन क्यों है यार, मेरे को बताओ ना। सुनो, अब फर्स्ट मशीनरी कितने की होगी? इसमें हर साल सेम ही अमाउंट आएगा, इसमें अमाउंट बदलेगा नहीं, तो यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत है। पर यहाँ पे 31,000 जो है, ये दो अलग अलग मशीनरियों का डेप है कि नहीं? है ना, यहाँ अलग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं मशीनरी 1 बेचूं, आपको उसका डेप ही नहीं इकट्ठा हो रखा, इकट्ठा हो रखा पता ही नहीं है। भाई देखो हमने क्या किया, दोबारा से रिवाइज करते हैं आपको कंफ्यूजन। नॉर्मल क्वेश्चन के हिसाब से हमने 2 बैंक डाला, डेप कहाँ डाल दिया, लेकिन यहाँ पे। अब जब नॉर्मल हम अकाउंट को बैलेंस करते लेजर के थ्रू, हमने क्या किया, तुम पिछला अगर याद करोगे तो अगर सेम होता तो मैं अलग क्यों कराऊंगा इसको? नॉर्मल लेजर को बैलेंस करने के लिए ये अमाउंट सीडी में आएगा यहाँ पे एज अ बैलेंसिंग फिगर, ये अमाउंट सीडी में आएगा एज अ बैलेंसिंग। सीडी वहां का बीडी बन गया, ये सीडी यहाँ का बीडी बन गया, ऑपोजिट बीडीज आ गए। अब यही बीडी दोबारा से क्या बन गया, कुछ नया काम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे नया डेप दिया गया। एक तो बीडी था पिछला डेप और एक नया डेप। डेप हमेशा नहीं देते हैं, सीडी आता था वो इस अकाउंट का आता था, उसका वहीं आ रहा है अभी। अब अगर यहाँ डेप दिया है बेटा, बैलेंस सीडी जान के यहाँ निकालते थे हम। खुद सोच, इसका टोटल कितना आ गया? 15। ज्यादा वाला पहले करते हैं, ज्यादा वाला ये है कि ये 15 आया, 15 को यहाँ लिखा, ऊपर कुछ नहीं था तो क्या लिखूंगा 15, तो सीडी यहाँ आ रहा है ना, सीडी यहाँ आ रहा है, जान के वहां सीडी लिखा, क्या लिखेगा अमाउंट 15,000, यहाँ पे 0, अपने आप सीडी आ रहा है ना। ये सीडी क्या बन गया, बीडी। फिर नया डेप लगाया, डेप की जगह तो यही होती है, फिर नए डेप के अकॉर्डिंग टोटल कितना बैठ गया 31, पर यहाँ तो कुछ नहीं लिखा,
31 सेम यहाँ पे टिपेगा, तो ये क्या आ गया बैलेंसिंग फिगर। सेम काम यहाँ पे, बीडी का सीडी बना, सीडी का बीडी, नई मशीनरी आ गई, दोनों को ऐड हुआ, पहले ये ऐड हुआ कि पहले वो, पहले ये, इसको यहाँ टेपा, ऊपर कुछ नहीं था, सेम का सेम टेप दिया। सीडी निकलता है, निकालते नहीं है, निकलता है, वही सीडी क्या बन जाता है, बीडी। अभी तक आप मशीनरी को अलग अलग कर रहे थे, क्योंकि हमको बीडी अलग बेचने टाइम हमको चाहिए था कि इस साल की बुक वैल्यू कितनी है। इस बार बेचने टाइम तो बुक वैल्यू सेम नहीं रहेगी, यही रहेगी सेम टू सेम। इसमें मशीनरी की वैल्यू बदल रही है, कम हो रही है क्या, इसमें बेचने मशीनरी की वैल्यू क्या रहती है, यही। पर डेप्थ को तो अलग, अब मान लो मशीनरी नंबर 1 बेचता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया मशीनरी नंबर 1 में डेप्थ माइनस करोगे, कितना डेप है आपके पास, पता ही नहीं आपको, नहीं पता ना आपको। 31 टोटल डेप है, गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है, इतना, कितना पैसा पड़ा है, इसमें से 1 का डेप कितना है, सही कह रहा है वो, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो आप स्टार्टिंग से क्या करो अलग, ये डेप 1 का था, ये डेप 1 का था, इसमें ये डेप 1 का है 2 का। तो जब मशीनरी बेचेंगे, अगर 1 बेचोगे तो 1 के सारे डेप ऐड कर लो इकट्ठे गुल्लक, अगर 2 बेचोगे तो 2 के सारे डेप ऐड कर लो। ये 31 में सिर्फ 2 का 6 है, बाकी सारे 1 के नहीं। 10 + 10 + 5 25 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब स्टार्टिंग से डेप अलग अलग करके, वहां भी लिखते थे आप 1 का 2 का लिखते थे ना, तो यहाँ भी लिखना है आपने। उसमें क्या था, उसमें हम हर साल डेप माइनस करते आ रहे थे, तो लास्ट ईयर से लास्ट ईयर का डेप माइनस करते थे। क्या इसमें डेप माइनस हुआ है, तो इस साल हमको सारे सालों का डेप माइनस करना पड़ेगा, और डेप सारे सालों का माइनस करने के लिए सारे सालों का डेप इकट्ठा ऐड करके करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ये हम मशीनरी बेचते हैं 1 वाली, ठीक है, कब बेचूं बताओ, अक्टूबर में बेचूं, 6 महीने का ले लेते हैं। 1 अक्टूबर को 2023 में बेचती, कितने की बेचो, कितने की पड़ रही है मेरे पास अभी, 1 लाख की है ना, 1,25,000 75,000 की पड़ रही है, तो मैं इसको बेचता हूँ 30,000 बेचू, 30,000 में। बाय जी, यहां तक कोई समझ आ रहा। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हमारे पास यहाँ पे बीडी में क्या पड़ी होती, मशीनरी 1 की क्या पड़ी होती, बुक वैल्यू पड़ी होती, उसमें क्या माइनस करते, कितने महीनों की, सिर्फ 6 महीनों की डेप माइनस करते, और कुछ करते, फिर सेल कर लेते। हम सिर्फ 6 महीनों की डेप माइनस क्यों करते, क्योंकि ऑलरेडी हर साल की डेप माइनस होके आई है। अब जो वैल्यू है 1 लाख इसके अंदर, वो हर साल की डेप माइनस होके आई है नहीं, तो हमको सारे सालों का डेप माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। कंसेप्ट समझ की बात क्या चल रही है, उसमें ईयर बाय ईयर माइनस होके पड़ा था बैलेंस, अब हमको बैलेंस ईयर बाय ईयर माइनस होके नहीं पड़ा, तो हमको सारे सालों की डेप क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। उससे पहले हमको जिस दिन मशीनरी बिक रही है तब तक की डेप लगानी पड़ेगी कि नहीं, सिर्फ फर्स्ट वाले की, सिर्फ फर्स्ट की क्यों लगा रहा हूं, सेकंड की क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि सेकंड वाले की डेप मैं 31 मार्च को लगाऊंगा, ये तो 1 अप्रैल है ना, 31 मार्च को लगाऊंगा। अब कितने डेप आ गई बताओ, है नहीं, मेरे को चाय में पीने है, सिर दर्द हो रहा है बड़ा, बहुत तेज, पहले अभी खा नहीं पाऊंगा आराम से। हाँ 5,000 क्या हो गया, मैं ही लाऊंगा फिर, और क्या करूंगा। 5,000 क्या आ गया डेप इस साल का। अब हमने वो जो फॉर्मेट था वो बनाया जाएगा सारा का सारा, ठीक है। अब आपके, अरे वो बेचने वाला बुक वैल्यू कितनी आ रही है, 1 लाख, ये दोनों की है ना, इसमें बुक वैल्यू यही रहती है, चेंज नहीं होती। 1 लाख क्या माइनस करना है, नॉर्मल क्वेश्चन में हम सिर्फ उस साल की डेप माइनस करते थे, इसमें हम 1 की सारी डेप क्या करेंगे, माइनस, तो सारी, ये भी तो आ गया, 30 आया, वो तो दोनों की वैल्यू है ना,
मैंने 30 लिखा है। 5 15 5 प्लस 10 15 15 प्लस 10 25 प्लस 5 30। ये 5 दोनों को कैसे है? 1 लिख रहा हूं मैं, खाली 1 1 वाले ऐड कर रहा हूं, अलग अलग करे तो थे अभी। ये बैलेंस बीडी इसमें दोनों है, 25 फर्स्ट का है और 5 6 मैंने 1 1। अगर आप 1 1 ना लिखो तो आप फंस गए, तो आपको स्टार्टिंग से 1 1 2 2 सबका डेप अलग करना पड़ेगा, वरना जोन सी मशीनरी बेचनी है। क्योंकि अगर 2 की बेचता तो एक तो 6000 लगाता, एक यहाँ पे 3000 लगता आधे साल का, तो 9000 लगता। ठीक है जी, यहाँ पे डेप आ गया। तो जो हम हर साल माइनस कर रहे थे हमने इकट्ठा माइनस कर लिया, क्या ही फर्क पड़ा। ठीक है, कितना आंसर आया? बेची कितने में है? अब डेप तो ऑलरेडी हमने वहीं से लिया था, अभी डेप जाता था ना यहाँ पे, वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वहीं से आ रहा है, पढ़ाई हुआ पहले तो डेप वाला काम तो हो गया। ये 30,000 डेप नहीं जाएगा, डेप तो वहीं से आ रहा है, कहाँ डालोगे? क्या लॉस लूज? सबसे पहले डेट डलेगी। नहीं वेट करो बेटा, ये ना बहुत मुश्किल नया कंसेप्ट चल रहा है, रुक जाओ। 30 पहले क्या आएगा? वैसे क्या आते थे? ट्रिपलेट्स। क्या आते थे? ट्रिपलेट्स। अब भी क्या आएंगे? ट्रिपलेट्स। लेकिन ध्यान से, पहले क्या आता था? एक, अब भी यही आएंगे, पर कैसे? ये 30,000 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो क्या आता है यहाँ पे? बाय डेप अकाउंट, पर बाय डेप के नाम से आ चुका है। और अब जब मशीनरी बेच रहे हैं तो एक गुल्लक टूटनी चाहिए, उस गुल्लक का नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डेप। और इसका एक और नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो रहा है, तो यहां पे आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। कितना अमाउंट? 30,000। बेसिकली मैंने ये सारे डेप इकट्ठे करके कहां डाल दिए? डाल दिए कि नहीं डाल दिए? कोई डाउट? मतलब डेप की जगह क्या आ गया? ट्रिपलेट्स आ गए। सेकंड सेम डेट पे बाय बैंक अकाउंट, सेल लिख देना ब्रैकेट में कितने की? बाय ब्रैकेट में लॉस कितना? चेक करो, 1 लाख की मशीन बिक तो गई, होना चाहिए ना 1 लाख के। कोई डाउट? एक बार मेरे को इसकी एंट्री बताओगे? एंट्री बैंक टू मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप टू। तो हर जनरल एंट्री कितने लेजर को हिलाती है? 2। अगर ये बैंक टू मशीनरी है तो ये बैंक अकाउंट में भी आएगी कि नहीं आएगी? बैंक अकाउंट में डेबिट साइड आएगी, टू साइड टू मशीनरी आएगी ना। तो ये प्रोविजन फॉर डेप टू मशीनरी, तो ये वाली एंट्री प्रोविजन फॉर डेप में भी तो आनी चाहिए, टू मशीनरी करके। आई कि नहीं? नहीं आई, डाल देते हैं। फर्स्ट 10 23 टू मशीनरी अकाउंट। कौन सी मशीनरी बेच रहे हो? नंबर 1। कितना अमाउंट है? 30,000। इसका मतलब पता क्या हुआ? 30,000 देखो कैसे आया था? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सारा गुल्लक में अमाउंट इकट्ठा था, पर अभी तो गुल्लक में ही पड़ा है। गुल्लक में से 30,000 निकालने की जरूरत है। गुल्लक में से 30,000 जो मशीनरी बिक रही है उसको तोड़ने की जरूरत है। 30,000 यहाँ इकट्ठा है, निकाल दिया। इकट्ठा यहाँ हुआ था, निकाल के कहाँ भेज दिया? जो मशीनरी बिक रही है मशीनरी अकाउंट में भेज दिया। जा भैया, खत्म, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। ठीक है, अब इसके पास डेप के गुल्लक में पैसा पड़ा है। यस, कौन सा पड़ा है? मशीनरी 2 का पैसा पड़ा है। तो अगर इसकी एंट्री बनाओ तो क्या बनेगी? मशीनरी टू प्रोविजन। तो यहां भी तो आनी चाहिए बाय प्रोविजन, बाय टू मशीनरी के अकाउंट में।
मशीनरी टू प्रोविजन में प्रोविजन टू मशीनरी, सॉरी प्रोविजन टू मशीनरी, प्रोविजन क्या हो रही है, डेबिट, तो प्रोविजन क्या हो रही है, डेबिट, तो टू मशीनरी आएगा। मतलब ये क्रॉस एंट्री हो गई, एक साइड डेबिट और एक साइड, लेजर क्या बोलता है, एक एंट्री एक जगह डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, एक जगह डेबिट होगी क्रेडिट होगी, ठीक है ना। तो हमने डेप इकट्ठा करा और उसको बेच दिया, जो सी मशीनरी बिक रही है वो नंबर डाल दिया, और डेप ट्रिपलेट्स तो यहाँ नहीं है, पर डेप की जगह क्या क्या प्रोविजन, इससे सेम अमाउंट यहाँ पे डाल दो। अब देखो मैजिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। गुल्लक में थे 36,000, जबकि एक मशीनरी बिक गई, उसका 30,000 क्या होना चाहिए, गायब। कितना बचना चाहिए, देखते हैं बच रहा है कि नहीं बच रहा। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 36, और यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, 6,000 आएगा। टू बैलेंस नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 36 लिखा तो था, लेकिन एक गलती कर दी मैंने, क्या, सेकेंड मशीनरी को तो डेप डाले नहीं मैंने, साल तो खत्म ही नहीं किया। ये साल कब खत्म होगा, 4 बाय डेप अकाउंट, कौन सी मशीनरी, 2 का कितना डेप लगेगा इस साल, 6,000। टोटल आपके अकॉर्डिंग चेक करो, 2 का कितना डेप हो चुका है, 12,000 हो चुका है। यहाँ 6 और यहाँ 6, 12 हो चुका है। तो आंसर कितना आना चाहिए, पूरा 12, क्योंकि एक मशीन आ चुकी है। चेक करते हैं, टोटल करो कितना आ रहा है, 31 और 6, 37 और 5, 42। यहाँ कितना रखूंगा अमन, 42 जान के, ठीक है, टोटल ज्यादा है। इसको माइनस करो, कितना आ रहा है बेटा, इस साल का डेप नहीं लगाया है सेकंड मशीनरी पे, सेकंड मशीन में डेप लगाया, टोटल 42 यहाँ 30। सेकंड का डेप चेक करो, एक तो ये था 12 बन रहा है, 12 ही बच रहा है। बैलेंस यहाँ क्या लिखोगे, डेट क्या डालोगे, 31/3, लास्ट डेट पे आता है बाय बैलेंस सीडी, डाल देना अपना, ये खराब हो रहा है मेरा फॉर्मेट। ये बैलेंस सीडी आएगा, मैं छोटा लिख देता हूँ, बाय डेट क्या रहेगी 31/4, और यही क्या बन जाएगा बाद में, बीडी। बीडी का मतलब है, अब बीडी कितना आ गया, फर्स्ट 4/24 को बीडी कितना आ रहा है, मतलब गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है, सिर्फ सेकंड की डेप। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे भाई साहब देखो, टोटल करो कितना आ रहा है, और ये माइनस करो कितना आ रहा है। सेकंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 1,60,000 में माइनस कर दे भाई, 40 में तो माइनस करो, सारा कर ले, ये 1,00,000 है पूरा, मैं 1,00,000, 1,00,000 पूरा माइनस हो। तो ये हम निकालते नहीं है, ये आता है, इधर भी आया है। तो ले दे के मेरे पास सीडी क्या बन जाएगा बाद में, 1 अप्रैल को बीडी कितना आ रहा है। तो मशीनरी बेचने के बाद 1 अप्रैल को एक सेकंड मशीनरी बची, वो 60 की थी, और उसका 2 साल का डेप बचा 12,000, 6,000, 6,000 सेम आ रहा है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी सेम आएगा, बस ये 30,000 किस्तों माइनस करते थे हम। ये बुक वैल्यू उसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसे बुक वैल्यू ये वाली होती है। काम वही किया है, बस डेप कहाँ इकट्ठा करते गए, और जिस साल बेचने में सारा डेप इकट्ठा करके कहाँ डाल दिया, यहाँ और यहाँ और यहाँ, 3 जगह डाला, यहाँ डाला, यहाँ डाला, यहाँ से यहाँ तो ही जाएगा ट्रिपलेट्स अकॉर्डिंग। समझ गए हो, 12th में ये काम आएगा, नॉर्मल डेप काम नहीं आएगा। कितने नंबर आएगा, 20, 30, ये बेटा आएगा 7 से 8। यार इतना बड़ा क्वेश्चन था, ये तो बड़ा है ही नहीं, तो बड़ा तो आएगा, अभी कराऊंगा, कल परसों में कराऊंगा। आज के लिए मैं भी कह रहा हूँ बहुत है, मैंने कहा कल परसों में कराऊंगा, एक होमवर्क दूंगा, एक करूंगा। अच्छा मान होमवर्क ना दूं, चल ठीक है, तुम मत करियो। सुनो, अगर इसमें मैं स्ट्रेट लाइन की जगह रिटन डाउन कर दूं तो क्या ही फर्क पड़ेगा, परसेंटेज का निकालोगे ना, तो परसेंटेज तो कैसे निकालोगे, बहुत फर्क, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पता है क्यों, अभी तो आप डेप निकाल रहे थे, उसमें हर साल के बीडी पे डेप निकालते हो, इसमें हर साल का बीडी क्या है, सेम है ना, तो इसका डेप सेम आ गई, ऐसा नहीं होता। आपको बीडी यहाँ पे कितना था, 1,00,000,
1 लाख था ना बीडी, और इसका बीडी कितना था? इसका बीडी 5,000, इनको माइनस करोगे कितना आएगा? 95, उसका 10% 9500, यहाँ आएगा 95। हर साल बीडी माइनस होंगे, जो अमाउंट आएगा मन में उसका परसेंटेज निकलता रहेगा, वो और मुश्किल हो जाएगा। तो आज का जो होमवर्क मिलेगा वो मिलेगा ओरिजिनल कॉस्ट से। मैं हर साल जो प्रोविजन करा, सुनो, मैं हर साल जो प्रोविजनिंग क्वेश्चन कराता हूँ वो कराता हूँ ओरिजिनल कॉस्ट से कराता हूँ। स्कूल की मैम भी कहती है कि वो बहुत टफ हो जाता है तो हम उसी से करेंगे, पर कोई स्कूल है, जैसे इस भाई का स्कूल है, तो वो तो पसंद करते हैं क्वेश्चन ऐसे। तो आपने जब मैम पढ़ा रही होगी या टेस्ट होगा स्कूल में, आपने कंफर्म करना कि मैम प्रोविजन करना है, वो बोलेगी हाँ। आप उसको मैम प्रोविजन ओरिजिनल कॉस्ट से करना है कि उससे, वो बोलेगी दोनों से। मैम वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर मैम ने बात में तो हिंट देती है कि उसको ज्यादा कर लेना, उसको कम कर लेना, ऐसे कुछ बताती है। बिल्कुल कटवा देते हैं। यार हर साल का अलग हिसाब